वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि एनिलीन का जो पीकेबी का वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा एनिलीन मॉलिक्यूल होता है उसका जो लोन पेयर था जिसके लिए वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखा रहा था, उसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेट हो जाता है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेट हो जाता है। उसकी वजह से जो लोन पेयर है वो लोन पेयर नाइट्रोजन में अवेलेबल होता नहीं, इसलिए उसका डोनेशन प्रॉपर्टी भी कम होता है, जिसके लिए एनिलीन एक वीक बेस होता है और जिसकी वजह से उसका पीकेबी का भी वैल्यू बहुत हाई होता है। ठीक है। सो इन दिस लेक्चर आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एवरीथिंग अबाउट बेसिसिटी। एमाइंस क्यों बेसिक होता है, कौन सा एमाइन ज़्यादातर बेसिक है, क्यों बेसिक है ज़्यादा, इसका गैस फेस और एक्वस फेस में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सब डिटेल्स में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट थिंग है कि एमाइंस, व्हाई एमाइंस आर बेसिक, व्हाई एमाइंस आर बेसिक, एमाइंस क्यों बेसिक होता है। एमाइंस बेसिक होने का एक रीजन है द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर सके तो वो एक लुईस बेस होता है। तो प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला हो गया हमारा RNH2। अच्छा, और एक बात, एमाइन किसका डेरिवेटिव है? ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, एमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया से ही तो एमाइन बनता है। कैसे? एमोनोलाइसिस करके एमोनिया लो और इसका एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दो, जिसको हम एमोनोलाइसिस कहते थे। वो तो दूसरी बात हो गई कि एमोनिया का रिएक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड से एक बेस की प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ पर प्राइमरी एमाइन फॉर्म होता है। लेकिन उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे जब हम इसका प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जान के रखिए कि जो हमारा प्राइमरी एमाइन है वो बनता है एमोनिया से। उसी तरह प्राइमरी एमाइन से हमने और एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक एल्काइल ग्रुप से, तो ये हो गया हमारा R। सपोज ये R डैश है तो ये हो गया RNH R डैश, ये हो गया हमारा सेकेंडरी एमाइन। कंटिन्यू करते रहिए, माइनस ऑफ H एंड एडिशन ऑफ एन R एल्काइल ग्रुप, so it may be R and R double dash and R dash. Now condition is what? R may be equal to R dash, may not be equal to R double dash. R may be equal to R dash, may be equal to R double dash. R may not be equal to R dash, may be equal to R double dash. कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑल एल्काइल ग्रुप शुड बी सेम या नहीं। तो अगर NH2 के बगल में एक ही एल्काइल ग्रुप हो तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, अगर 2 एल्काइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री अमाइन हो गया, अगर 3 एल्काइल ग्रुप हो तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन, एक हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन और एक हो गया हमारा टर्शियरी अमाइन। ठीक है। तो इसका बेसिक ऑर्डर और बेसिसिटी, ये बेस क्यों होता है? ये बेस होने का रीजन इसका लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। अगर एमाइन बेसिक है तो कोई भी एक एमाइन पकड़ लीजिए, प्राइमरी एमाइन ले लो और इसके साथ वाटर का रिएक्शन करो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? RNH3 प्लस और OH माइनस, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब RNH3 प्लस OH माइनस और नीचे आएगा RNH2 और वाटर। ये वाटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो,
तो एक नया कांस्टेंट आएगा Kb विच इज इक्वल टू योर RnH3 प्लस OH माइनस और नीचे आ गया प्राइमरी एमाइन RnH2 और एक फॉर्मूला था हमारे पास PKb का। PKb होता है क्या? पावर ऑफ Kb माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb का वैल्यू। तो अगर हमारा Kb का वैल्यू बढ़ा तो PKb घटेगा, या अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस एक्सेप्ट करेगा वाटर से और उतनी ही ज़्यादा हमारा OH माइनस फॉर्म होगा। तो अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो Kb भी बढ़ेगा, और एक बार Kb बढ़ने लगा तो PKb घटने लगेगा क्योंकि नेगेटिव साइन में है। ठीक है, अच्छा। तो अब एक हमारा जो प्राइमरी एमाइन हो गया, जो सेकेंडरी एमाइन हो गया, और जो हमारा टर्शियरी एमाइन हो गया, इसका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर दो फेस में किया जाता है। एक होगा हमारा गैस फेस, पहला वाला होगा गैस फेस। गैसियस फेस में कैसा होगा इसका ऑर्डर? आप देखिए, गैसियस फेस में एकदम सिंपल फंडा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का फंडा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है, आर ग्रुप जो होता है, जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां पर देखिए, एमाइन्स आर बेसिक ड्यू टू द लोन पेयर। तो यहां पर जितना ज्यादा एन के बगल में, जितना ज्यादा एन के बगल में आर ग्रुप होगा, आर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, आर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा एन के बगल में, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ। जैसे कि हमारा प्राइमरी एमाइन में एक ही एल्काइल ग्रुप है और एक ही एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वैसे ही जो सेकेंडरी एमाइन होगा, दोनों तरफ से डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और जो टर्शियरी एमाइन होगा वो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा नाइट्रोजन की तरफ। तो अब बताइए, कौन से एमाइन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, कौन से एमाइन में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा वो बढ़ेगा नाइट्रोजन के बगल में? नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा एमाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा होगा? बताइए, पॉज करके बताइए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन उसमें ही ज़्यादा होगा जिसमें डोनेशन ज़्यादा हो रहा है। इसमें आपको एक आदमी था, उसके पास 2 रुपए है और एक ही आदमी उसको पैसा दे रहा है, यहाँ पर 2 आदमी पैसा दे रहा है, यहाँ पर 3 आदमी पैसा दे रहा है नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास बढ़ा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा तो ये दूसरे को इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, और कोई भी सब्सटेंस हो इसको इलेक्ट्रॉन इजीली देगा ये नाइट्रोजन, क्योंकि इस एमाइन के पास नाइट्रोजन में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। इसलिए जो ऑर्डर आएगा वो टर्शियरी एमाइन हाईएस्ट बेसिक होगा, देन सेकेंडरी, और प्राइमरी एमाइन लीस्ट बेसिक होगा इन गैस फेस। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कहाँ पर ज़्यादा है? टर्शियरी एमाइन में ज़्यादा है। तो कौन सा एमाइन का पीकेबी का वैल्यू बहुत कम होगा? पीकेबी का वैल्यू बहुत कम मतलब केबी बहुत ज़्यादा। केबी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारा टर्शियरी एमाइन। इसके लिए इसका पीकेबी वैल्यू भी बहुत कम आएगा और केबी का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आएगा। अब बताइए कि हमारे जो एमोनिया मॉलिक्यूल है और कोई भी एमाइन हो, प्राइमरी एमाइन हो, सेकेंडरी एमाइन हो या फिर टर्शियरी एमाइन हो, एमोनिया के मुताबिक एमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा या फिर ये एमाइंस ज़्यादा बेसिक होगा? ऑब्वियसली एमाइंस आर मोर बेसिक। एल्काइल एमाइंस आर मोर बेसिक देन ammonia molecules. Why?
क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। इसलिए एमोनिया के मुताबिक एमाइंस आर मोर बेसिक। तो इसका पी के बी और के बी का वैल्यू कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। के बी का वैल्यू दिया होगा 4-5 तो, पी के बी का वैल्यू भी दिया हो सकता है 4-5 तो, और आपको बताएगा कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये ठीक है। तो ये जो है हमारा गैस फेस में। अब एक्वस फेस में इसका क्या फंडा होगा? एक्वस फेस मतलब पानी के साथ, मतलब एक सॉल्यूशन के फेस में है ये चीज। तो देखिए एक्वस फेस में नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, not only electron donating nature of alkyl group indicates the basic order। एक्वस फेस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है आर ग्रुप का, वही एक चीज नहीं है आपका बेसिक प्रॉपर्टी डिसाइड करने का, उसमें दूसरा तीसरा चीज भी बहुत सारे इफेक्ट लगेगा इसमें। तो देखते रहो। देखो अगर हमारा प्राइमरी एमाइन हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया, या फिर टर्शरी एमाइन भी हो गया, टर्शरी एमाइन भी हो गया, जिसके ये तो बेस है सारी, तो ये तो H+ एक्सेप्ट करेगा ही वाटर से, तो क्या फॉर्म करेगा ये RNH3+। नाइट्रोजन के ऊपर Q+ चार्ज आया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने खुद का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, इसलिए इसमें प्लस चार्ज आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक H+ अगर एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पर भी RNH+H आएगा, और यहाँ पर भी अगर H+ एक्सेप्ट हुआ तो RNR+R, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये सारा चीज हो रहा है हमारा एक्वस फेस में, ध्यान रखिएगा। इसके बगल में वाटर भी होगा शायद, इसके बगल में H2 मॉलिक्यूल भी घूमता रहेगा। तो ये सारी चीज थोड़ा ख्याल रखो, और हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी एमाइन से क्या फॉर्म हुआ था? RNH पॉजिटिव, RNH R' प्लस RNR', हो गया। अब बताइए एक्वस फेस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? एक्वस फेस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर तो है ही इधर, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है। पहले लेक्चर में बताया था नाइट्रोजन इज एन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहीं भी स्टेबल नहीं होता। तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस करने में क्या चाहिएगा? इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस करने में चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ज्यादा में डोनेशन ज्यादा हो रहा है? इधर हो रहा है 2 का, इधर हो रहा है 3 का। तो मतलब यहाँ पर ए आयन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है। लेकिन गैस फेस के मुकाबिल यहाँ पर एक्वस फेस में सॉल्वेशन का भी बात आएगा। सॉल्वेशन मीन्स सिंपल भाषा में वाटर का चिपक जाना आके मॉलिक्यूल से। तो इधर देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आके बॉन्ड बना सकता है, यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल आके बॉन्ड बना सकता है, और यहां पर 1 वाटर मॉलिक्यूल आके बॉन्ड बना सकता है। ये वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह दिखा दे रहा है। OH के बॉन्ड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो प्राइमरी एमाइन जो है हमारा, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ बाय यूजिंग 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेशन यहां पर ज्यादा हो रहा है, और सॉल्वेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट रिलीज होगा, और जितना ज्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा उतना ही हीट रिलीज होगा, और जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, और हमें चाहिए वही।
स्टेबिलिटी ही चाहिए। तो कौन से में ज़्यादा हीट लॉस होगा? इससे, यहाँ से एनर्जी निकलेगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगा, तो तीन साइड से एनर्जी निकल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ से ही निकलेगा। यहाँ से निकलेगा एनर्जी, यहाँ से निकलेगा एनर्जी, और यहाँ से सिर्फ यहाँ से ही निकलेगा एनर्जी। इसलिए प्राइमरी एमाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टर्शियरी एमाइन इफ यू कंसिडर द सॉल्वेशन इफेक्ट। इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है? हमारा ऑर्डर आ रहा है बेसिसिटी का प्राइमरी ज़्यादा, बेसिक 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि एमाइन अगर एक H+ एक्सेप्ट किया तो फॉर्म करेगा एमोनियम आयन। अगर एमोनियम आयन स्टेबल हो तो ही तो एक्सेप्ट करेगा ना H+। अगर ऐसा हुआ कि एमाइन ने एक H+ को एक्सेप्ट किया लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबल नहीं हुआ, तो वो थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा उसको। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका नेचर तो नहीं हुआ ना, बेसिक प्रॉपर्टी। तो मतलब एक काम करने के बाद आपको अगर संतुष्टि मिले तो वो काम तो होगा, इजीली होगा। इसलिए यहाँ पर एक H+ एक्सेप्ट करने के बाद यह जो फॉर्म हुआ ये स्टेबल होना चाहिए हमारे हिसाब में। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली H+ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सॉल्वेशन इफेक्ट भी ज़्यादा है। यहाँ पर सॉल्वेशन कम है, यहाँ पर सॉल्वेशन और कम है। इसलिए प्राइमरी एमाइन का बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो रहा है गैस फेस में। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर और एक इफेक्ट है जो कि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये भी यहाँ पर एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। अच्छा देखो, पहले वाले में जो बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, स्मॉलर द साइज ऑफ स्पेसिस बताया, मॉलिक्यूल होगा ज़्यादा जो ही हो, स्पेसिस easier will be the easier will be द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब सॉल्वेशन ज़्यादा होगा इजीली। मतलब मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका हाइड्रेशन माने वाटर से चिपकना ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा। और मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से मॉलिक्यूल का चिपकना, वाटर का चिपकना भी कम होगा, इसलिए आपसे वाटर भी कम लॉस होगा। तो इसके मुताबिक जो हमारा पहला ये जो कॉन्सेप्ट था, प्राइमरी एमाइन में 2-3 हाइड्रोजन ही है, तो प्राइमरी एमाइन विल बी मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। और हमारा टर्शियरी एमाइन में बहुत 3 एल्काइल ग्रुप है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट भी बहुत कम होगा। तो इसलिए स्मॉलर द साइज ऑफ द स्पेसिस और मॉलिक्यूल इजियर फॉर अस टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा इधर से। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ साइज हम आप देखेंगे। एल्काइल ग्रुप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसको हम इस केस में सॉल्वेशन के नाम से पुकार रहे हैं, वो तो कम होगा। मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफेक्ट कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जैसे कि इथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मिथाइल से ज़्यादा है। और अगर आर ग्रुप स्मॉल हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप छोटा हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वो कम होगा। ये चीज़, दिस इज द मास्टर कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये चीज़, यही है इफेक्ट ऑफ साइज ऑन एल्काइल ग्रुप। अब देखो 3 एमाइन दिया मैंने, CH3 NH2 CH3 होल 2 NH और CH3 होल 3 M। ये 3 एमाइन हो गया, मिथाइल ग्रुप लेके गया हमने। और 3 एमाइन CH3 CH2 NH2
CH3 CH2 होल 2 NH और CH3 CH2 होल 3 N। अब बताइए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और सॉल्वेशन दो इफेक्ट यहाँ पर प्रिडोमिनेंट है, ये दोनों ही इफेक्ट डिसाइड करेगा एक्वा स्पेस में कौन सा एमआईन ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अच्छा तो दोनों ही इफेक्ट किस में काम कर रहा है, सॉल्वेशन भी हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इफेक्ट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी होगा। कौन सा एमआईन में दोनों इफेक्ट काम कर रहा है, प्राइमरी एमआईन में क्या हो रहा है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, माना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप बहुत छोटा है, इसके मुकाबले ये तो बहुत छोटा अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा हुआ भी, यहाँ पर डोनेटिंग नेचर कम है, एक ही छोटा अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर टर्शियरी में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं लेकिन इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सेकेंडरी एमआईन में गौर करिए, ये प्राइमरी है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, सेकेंडरी एमआईन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी होगा क्योंकि 2 ठो अल्काइल ग्रुप है, और हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। मतलब सेकेंडरी एमआईन जो होगा हमारा, चाहे वो अल्काइल ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो, सेकेंडरी एमआईन में दोनों ही इफेक्ट काम कर रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक्सटेंट होगा और यहाँ पर एक ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी होगा। इसलिए अल्काइल ग्रुप छोटा हो बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा सेकेंडरी एमाइन ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इफेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बेसिक हो गया और यहाँ पर भी ये आएगा CH3 CH2 जो कि इथाइल डाइथाइल एमाइन है हमारा, ये बेसिक हो गया। अब कौन सा होगा, अब देखो मैंने क्या बोला था कि अल्काइल ग्रुप अगर बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगा, वही प्रिडोमिनेंट इफेक्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होगा। तो यहाँ पर तो अल्काइल ग्रुप छोटा है इसके मुताबिक तो यहाँ पर छोटा अल्काइल ग्रुप मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 में कौन से में ज्यादा होगा, टर्शियरी में तो होगा ही नहीं, सेकेंडरी तो मोर बेसिक हो ही गया, तो प्राइमरी बचा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 ठो है, मतलब प्राइमरी एमाइन विल बी मोर बेसिक। तो यहाँ पर CH3 NH2 ये हो गया हमारा मोर बेसिक, और लास्ट में बचा हुआ है हमारा टर्शियरी एमाइन, ये होगा लीस्ट बेसिक इफ अल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, सॉरी अल्काइल ग्रुप इज स्मॉल। यहाँ पर इसके मुकाबले यहाँ पर अल्काइल ग्रुप देखो सेकेंडरी तो चला गया मोर बेसिक में, तो यहाँ पर प्राइमरी एमाइन है और टर्शियरी एमाइन है। अल्काइल ग्रुप बड़ा है, अल्काइल ग्रुप बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बहुत काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना काम नहीं कर पाएगा। तो डोनेटिंग नेचर कौन में ज्यादा है, प्राइमरी में या 3 डिग्री में, 3 डिग्री में, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है, इधर 3 अल्काइल ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर मोर बेसिक होगा हमारा टर्शियरी एमाइन, और लास्ट में आएगा हमारा प्राइमरी एमाइन। तो यही है एक्वा स्पेस का फंडा। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका बहुत सारा एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग ऑन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। तो इस वीडियो में इस जगह तक ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय।